वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक न्यूज़ एंकर शाहिद मतेला को इंटरव्यू दिया है, जिसका दूसरा हिस्सा भी अब मंजर आम पर आ गया है, जिसमें बहुत सारे इंकशाफात कर दिए गए हैं। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी बात होगी। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑफ द रिकॉर्ड न्यूज़ 1 के टीवी एंकर शाहिद मतेला को एक डिटेल इंटरव्यू दिया है, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। जनरल बाजवा से सवाल होता है कि शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया था, तो कमर जावेद बाजवा साहब ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके बाद वो खुद शहबाज शरीफ से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है। तो शहबाज शरीफ का जवाब था कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में हम इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। मतलब ये 2-3 कवानीन जो थे, जिसके बनाने के लिए ही रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिसके बनाने से ही PDM को फ़ायदा पहुँचेगा, और ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये वही कानून है। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैं भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हों और हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसले करे, लेकिन नाज़रीन इन्होंने तो खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर किया हुआ था। तो अब इनको इतना कंसर्न क्यों है कि मुल्क में इलेक्शंस कब होने हैं या कब नहीं होने? इसमें आपके चाहने और ना चाहने वाला तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आपके बकौल तो आप न्यूट्रल थे और आपके कहने के मुताबिक आपका और आपके सबॉर्डिनेट्स जनरल्स का इस काम से कोई लेना देना नहीं था। और इमरान खान के खिलाफ ये जो तहरीक उठाई गई वो ऑर्गेनिक थी। तो इस मामले में तो आपका ये सवाल और जवाब बनता ही नहीं कि आप भी यही चाहते हैं कि मुल्क में जल्द इलेक्शन हो जाएं। आगे जनरल बाजवा साहब फरमाते हैं कि जब मैंने ISI के लोगों से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों यही चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। मतलब जनरल बाजवा साहब ये खुद कह रहे हैं कि ISI के लोग आसिफ जरदारी से मिले और फजल रहमान से मिले। तो सवाल ये है कि क्यों मिले, उनका इस सारे मामले से क्या काम? जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और ऊपर से न्यूट्रल भी थे, उन्होंने उनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि जनरल बाजवा का बयानिया तो यही था कि वो न्यूट्रल हो गए हैं और उनका सियासी अमूर से कोई लेना देना नहीं है। तो ISI के लोगों की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की वजह क्या थी? और उसके बाद जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जनरल फैज़ ने मुझे 2 बातें मुसलसल कहना शुरू कर दी कि आप मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शंस करवा दें, और दूसरा इमरान खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं और उनसे मुलाकात कर लें। और फिर शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमने इलेक्शंस करवाने का फैसला किया है। और मलिक अहमद खान कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मरदमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा, और हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, और अगर बजट पेश करना पड़ गया तो 5 अक्टूबर तक इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे। यूँ इलेक्शंस का फैसला हो गया और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि हमने PTI से कहा कि आप लॉन्ग मार्च ना करें। उसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए और 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए और बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है और हम इलेक्शंस करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे देंगे। ये 19 मई की बात हो रही है और 25 मार्च को PTI ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया हुआ था। जनरल बाजवा ने बताया कि शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से अपनी आखिरी स्पीच भी लिखवा ली थी और इस मुलाकात के दौरान DG ISI नदीम अंजुम भी आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देते हैं तो 25 मई को IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा? हुकूमत से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन के बाद मुस्ताफ़ी हो जाए ताकि IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाए और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि उन्होंने ये कहा कि हमें निगरान सेटअप बनाने का वक्त मिल जाए, लेकिन निगरान सेटअप तो हुकूमत अपोजिशन के साथ मिलकर बनाती है। तो इसमें ISI कहाँ से आ गई, फौज कहाँ से आ गई, जिन्होंने ये कहा कि हमें निगरान सेटअप बनाने का मौका मिल जाए, लेकिन ये लोग तो न्यूट्रल थे। तो मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ कल मुसाफी होंगे, तो इसलिए मैं अब उनसे बात नहीं कर सकता, आप खुद बात करें या फिर DG ISI बात करें।
नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं कि एक मफरूर शख्स जो अपने केसेस से भागा हुआ है, जिसको अदालत ने एब्सकॉन्डल यानी भगोड़ा बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, उससे मुल्क का आर्मी चीफ बात करे और उससे रिक्वेस्ट करे। और फिर DGISI ने नवाज शरीफ से बात भी की और फिर उनको 10 दिन देने के लिए मना लिया। और यही बात DGISI ने PTI की सीनियर लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक वगैरह को बता दी, लेकिन उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब मार्च कैंसिल करने के लिए राजी नहीं हो रहे। और ये जो मुसलसल कहते फिर रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान इशारों पर काम करता है, तो कमर जावेद बाजवा साहब खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे। 20 मार्च को PTI का मुल्तान में जलसा था और उन्होंने लॉन्ग मार्च का फिलहाल ऐलान नहीं किया। इमरान खान साहब फौरन इलेक्शन का ऐलान चाहते थे और 22 मई को इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और DGISI ने फिर परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतज़ार कर लें। और आपको खुद याद होगा कि 22 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉपुलर हुई थी इस वजह से कि शाह महमूद कुरैशी साथ बैठे थे और उनका फ़ोन बज रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शाह महमूद कुरैशी से कहा कि मत करो बात, फ़ोन बंद कर दो, ये तो फ़ोन आते रहेंगे। तो अब वो लोग कहाँ हैं जो ये कहते थे कि इमरान खान कठपुतली है, इमरान खान लाडला है, इमरान खान डमी है, इमरान खान पाँव पड़ा हुआ है, इमरान खान पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता। उन सब के मुंह इसके बाद अब बंद हो गए हैं। जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश क्यों कर रहे थे? पॉलिटिक्स में हिस्सा क्यों ले रहे थे? फैसले बदलवाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? लेकिन साथ साथ ये भी क्लेम कर रहे थे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, सियासत से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इमरान खान के साथ जो भी रजीम ऑपरेशन हुआ है, जो भी ये तहरीक बनी है, वो ऑर्गेनिक तहरीक है। सवाल आया कि इस्टेब्लिशमेंट हमदा शहबाज के वजीर आला बनने के खिलाफ थी। तो जनरल बाजवा ने कहा कि जब हमदा शहबाज को वजीर आला बनाया गया तो मैंने शहबाज शरीफ से शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला, आपने अपने बेटे को ही वजीर आला बना दिया। और शहबाज शरीफ सर झुकाकर मुझसे डांट खाते रहे। और फिर भी जो ISI और आर्मी चीफ के दबाव के बावजूद दबाव में नहीं आया, वो इमरान खान से एक लॉन्ग मार्च ना रुकवा सके, उसको ये लोग लाडला और इस्टेब्लिशमेंट का एक आला कार समझते हैं। और खुद बूट पॉलिश करके वजीर आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ किसी नालायक बच्चे की तरह बाजवा साहब की डांट खाते रहे। और जनरल बाजवा साहब ने एक और इंकशाफ किया जो बड़ा मज़ेदार है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कमज़ोर है और शहबाज शरीफ को उसके वज़रा भी घास नहीं डालते। बड़े मियाँ साहब आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। तो बाजवा साहब ने अपने इंटरव्यू में PDM हुकूमत को नंगा करके रख दिया है और अब ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे इस इंटरव्यू के बाद। और अब ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान की मकबूलियत अब टेक ऑफ कर चुकी है और अब इसको नीचे नहीं लाया जा सकता। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।